प्रारंभ करते हैं आज के संकीर्तन, शिव विचार और शिव स्वरूप की चर्चा को। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। सिट विद योर स्पाइन इरेक्ट। आंख बंद करें, श्वास गहरी भरें। क्लोज योर आईज एंड इनहेल अ डीप ब्रेथ। Try to sit as still as you can. जितना शरीर से स्थिर बैठ सके उतना स्थिर बैठिए। जितना स्थिर बैठ सकते हैं उतना बैठिए। Try not to move your limbs. Keep your torso still. Head, neck and spine are in one line. एक गहन श्वास भरें और श्वास छोड़ें। Inhale again a deep breath and exhale it out. Inhale a deep breath and exhale it gently and softly. धीमे सहजे लंबा श्वास। There should be no sound when you inhale. Make it quieter. श्वास लेते समय कोई शोर नहीं होना चाहिए। श्वास गहरी लंबी रहे। अब हम श्वास भरेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। फर्स्ट इनहेलिंग एंड देन चांटिंग ओम। दैट विल बी द प्रोसीजर फॉर सम टाइम। इनहेल, श्वास ले। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय
शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहु पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय चन्दार्कवैश्वानर लोचना तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय।
Om Namah Shivaya. 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 विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती का एक प्रश्न है, आपका सत्य क्या है? आपकी वास्तविकता क्या है? यह प्रश्न पार्वती ने महादेव जी से पूछा। महादेव वेदांत की पद्धति से सीधे सीधे उत्तर कुछ नहीं देते हैं कि मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद हूं, व्यापक हूं, ब्रह्म हूं। कोई शब्द ऐसा नहीं बोलते। विज्ञान भैरव तंत्र में प्रश्न हैं देवी के, उत्तर है महादेव के। महादेव गुरु हैं और देवी शिष्या है। वो बात अलग है कि महादेव गौरी के पति भी हैं और वह उनकी पत्नी भी है, परंतु जब सीखने की बात आती है तहाँ प्रश्नकर्ता और उत्तर देने वाला हो जाता है। उत्तर देने वाला ब्रह्मवेत्ता और प्रश्न पूछने वाला एक जिज्ञासु होता है। यह वार्तालाप एक पति पत्नी के मध्य में नहीं, यह वार्तालाप एक गुरु और शिष्य के मध्य में हो रहा है। This is the beauty of Mahadev, that when he is in vairagya, then nobody comes near to his renunciation, penance and austerities. And when Mahadev chooses to marry Parvati, then he is one of the best husband any woman can ever dream of. महादेव ने अपने बैरागी स्वरूप को, बाहरी बैराग स्वरूप को पूर्ण रूपेण तो नहीं त्यागा था, क्योंकि अपने सर पर रखे, अपनी मृग चर्म रखी, अपनी जटा भी वैसे की वैसी रखी। क्योंकि बाहरी वेशभूषा मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती, संकेत जरूर होती। जैसे आप जब किसी को सफेद रंग का कोट पहने हुए देखें तो आप समझते हैं कि ये डॉक्टर है। जब आप किसी को काला कोट पहने हुए, काली टाई लगाए हुए देखते हैं तो आप समझ जाते हैं ये वकील है। और कभी कभी ये बाहरी ड्रेस उसने न पहनी हो और वह व्यक्ति कहे भी कि मैं हूं डॉक्टर, तो थोड़ा संशय सा लगेगा। कोई कह सकता है तू डॉक्टर जैसा लग नहीं रहा, इसलिए नहीं कि कोट नहीं पहना, इसलिए कि उसके वाइट कोट पहनते ही उसकी एक पूरी पर्सनालिटी का एक डिफरेंस, एक फर्क जो है वो दिखने लग जाता है। जब कोर्ट में जज को, मजिस्ट्रेट को बैठना पड़ता है तो उनको भी काला कोट पहनना पड़ता है। जब तक काला कोट नहीं पहना है एक चपरासी में और एक मजिस्ट्रेट में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। दोनों ने एक से कपड़े, पैंट कमीज पहनी होगी, लेकिन जैसे ही जज अपना वो ड्रेस वाला जब कोट पहनता है और जाके अपनी सीट पर बैठता है तो किसी परिचय की मोहताजी नहीं रह जाती है कि ये इस कोर्ट को प्रिजाइड करेंगे, ये इस कोर्ट में जज है। इस देश में
शुरू से इस सत्य को, इस तथ्य को सबने जाना पहचाना था। तो आवश्यकता पड़ने पर अपनी पूर्ण वेशभूषा में महादेव रहते हैं, और सिर्फ एक बार अपनी वेशभूषा को उन्होंने त्यागा था जब वो विवाह करने के लिए गए थे। मैं अभी इस संदर्भ की बात आपको बाद में कहूंगी। पहले शिव और पार्वती का जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ, मैं उस संवाद की ओर ले जाना चाहती। देवी ने पूछा, प्रभु आपका सत्य क्या है? What is your reality? Who are you? महादेव ये नहीं कहते हैं शब्दों में कि मैं कौन हूं। हां, कुछ ऐसी विधियां बताते हैं कि जिन विधियों के उपयोग करने से मनुष्य को उस सत्य का भान हो जाएगा जो सत्य महादेव की सच्चाई को प्रकट कर देगा। जैसे गणित के किताब में हर सवाल का जवाब लास्ट पेजेस में रहता है, लेकिन आखिर के वो जवाबों को कोई प्रश्न के नीचे लिख दे तो टीचर उसको फेल कर देगा कि तूने नकल मारी है। और जब वो पूरे प्रश्न को हल करता है तो फिर जो उसका आंसर आता है, उस आंसर को टीचर जब पढ़ता है तो ठीक नंबर देता है, अब पूरे नंबर। वेदांत में हमें उत्तर सब मिलते हैं। को हम प्रश्न है, हु एम आई, को हम उत्तर दिया सो हम, मैं वही हूं। पूछा है आप वही किसको कह रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय सो हम? ता बोला अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, अथवा अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ही ब्रह्म है, अथवा तत्वमसि, तू और तत्व स्वरूप ब्रह्म एक ही है, अथवा प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात तू प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। अब उत्तर सारे आ गए, लेकिन ये उत्तर आए कैसे हैं, ये जब तक बात समझ नहीं लगेगी तब तक आपका ये सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। वेदांत में बातें बहुत सरलता से कही गई। को हम सो हम, बस छुट्टी हो गई। अब शिष्य कहते जी बात ही नहीं समझ लगी, फिर गुरुजी को कुछ कुछ और बोलना पड़ेगा। अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। फिर सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि ये जो पूछ रहा था ये वास्तविक जिज्ञासा थी कि सिर्फ खोपड़ी की खुजलाहट हो रही थी। देखें, धर्म के मार्ग में लोगों की जानकारी लेने की इच्छा तो होती है, लेकिन उसमें पूरी तरह घुसने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए हर धर्म, हर मजहब में एक एक जवाब परमात्मा क्या है ये सबके पास है। हिंदू से पूछो कौन है, वो कहेगा राम है। किसी से पूछो कहेगा श्री कृष्ण है। सिख से पूछोगे तो वो कहेगा अकाल पुरख परमात्मा है। एक इस्लामिक धर्म को पालन करने वाले मुसलमान से पूछो भगवान कौन है तो वो कहेगा वो अल्लाह ताला है। कहाँ रहता है, कहाँ होता है, तो उसमें कुछ कुछ जवाब दे देंगे। कोई बोलेगा 7वें आसमान पर है, कोई बोलता है सचखंड में रहता है, कोई कहता है वो वैकुंठ धाम में रहता है। और सुनने वाले सब इस तथ्य को स्वीकार कर लेते कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपने ये खोजा, क्या आपने ये जाना कि बस इतना ही कि हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है सो वही सच ही होना चाहिए, हमारे गुरु लोगों ने जो कह दिया वही सच होना चाहिए? अरे हमको इस बात से इनकार नहीं है कि गुरु असत्य क्यों बोलेंगे, और शास्त्र भी असत्य नहीं बोलते। बट द क्वेश्चन इज दिस, यू आर गेटिंग द आंसर्स बट हैव यू सॉल्व्ड द क्वेश्चन? जब गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार है तो ये उनकी अनुभूति है, तुम्हारी नहीं। ये उनकी खोज है, तुम्हारी नहीं। जब वेद का ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, तो ये उसका निष्कर्ष है, ये उसकी अनुभूति है, तुम्हारी नहीं।
अब वो अनुभूति तुम्हारी कैसे होवे, इसी वास्ते विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीर शैव मत का एक ग्रंथ है, और इसमें जो वार्तालाप कही गई, उस वार्तालाप में शिव ने 112 विधियां दी, जिन विधियों का अभ्यास करने से मनुष्य उस सत्य तक पहुंच जाएगा। तो देवी के इस प्रश्न का उत्तर महादेव ने क्या दिया? अब देखा जाए तो महादेव सामने हैं, देवी उनको देख रही है, फिर भी यह प्रश्न पूछना बनता नहीं। पर यह बना इसलिए क्योंकि देवी को यह बात समझ लग गई थी कि मेरे पहले भी कई जन्म हुए, और फिर मैं मरी, फिर मैं पैदा हुई, और महादेव हर बार मुझको मिले हैं। तो हम लोगों का सत्य क्या है? कभी मैं राजा दक्ष की पुत्री सती हूं, कभी मैं पर्वतराज की पुत्री पार्वती हूं, कभी मैं मत्स्य कन्या बनती हूं, और फिर हर जन्म में जैसे तैसे आकर्षित हमेशा महादेव जी की ही ओर होती हूं। पर ऐसा क्या है कि महादेव, मैं तो भूल जाती हूं कि मैं कौन हूं, आप कभी नहीं भूलते हैं कि आप कौन हैं। तो इस यथार्थ प्रश्न का आधार पार्वती का जीवन है, और पार्वती की यह जिज्ञासा कि मुझे कैसे मालूम चले कि वो क्या है कि जिसको जानने के बाद मैं आपसे फिर कभी जुदा ना हो सकूं, क्योंकि आपकी सच्चाई क्या है ये जानूंगी तो मेरी सच्चाई क्या है ये मुझे भी तो प्रकट होगी। महादेव देवी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, श्वास के भीतर जाने, श्वास के बाहर आने के मध्य में जो रुक जाता है उसको प्रकाश की अनुभूति होती है। ये एक विधि दे दी उन्होंने। जब हम श्वास को भरते हैं और जब हम श्वास को छोड़ते हैं, इसके मध्य में जो रुकता है, देखिए रोकने को नहीं कह रहे, intentionally, manually, if you begin to create that compression of the breath by holding the breath, that is not the way which Shiva is saying. श्वास के भीतर जाने और श्वास के बाहर आने के मध्य में वो जो एक पॉज है, वो जो एक संधि काल होता है, उस संधि काल को जो जान लेता है वह प्रकाश को प्राप्त होता है। अब ये चीज सुन के तो समझ आनी नहीं है, ये चीज अभ्यास की, और अभ्यास करने के लिए फिर जो आवश्यक है संकल्प, वैराग्य, त्यागवृत्ति, तितिक्षा, ये सब चाहिए। इसके अभाव में अभ्यास नहीं कर सकता। शिव ने ये कहा कि एक दूसरी विधि जो उसमें देते हैं आप, वह दूसरी विधि कहती है, अपलक आकाश को निहारो, और जब आकाश तुम में विलीन हो जाए तो ज्ञान उदय होता है। दिस इज वन ऑफ द सेकेंड मेथोडोलॉजी, 112 मेथड्स। अब ये भी एक अनुभव की, अभ्यास की वस्तु है।
देखिए, साधना सुनने से नहीं आती, साधना की प्राप्ति करने से होती। आप कहें कि हम सुन लें सत्संग और हमको सब अनुभूतियां हो जाएं, सत्य की प्राप्तियां हो जाएं, ऐसा होता नहीं। आप किसी बड़े पेंटर की पेंटिंग देखें, पेंटिंग देखने से तो पेंटिंग तुमको करनी नहीं आ जाएगी। आप पंडित भीमसेन जोशी का गाना दिन रात सुनते रहे, सिर्फ सुनने से तो वो गाना गले से नहीं निकल जाएगा। वो गले से गाना निकालने के लिए वो अभ्यास चाहिए, वो गले में मुर्खियाँ, वो गले में गहराइयाँ, वो गले में गरारियाँ लाने के लिए घंटों रियाज चाहिए। और फिर रियाज करते 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 किसी एक पॉइंट पर कुछ मिल जा सकता है। मुश्किल यह है कि बहुत लोग आध्यात्मिक साधनाओं को करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है बस बैठो, कुछ सुनो और बस घर चले जाओ और वही मैं मेरी तू तेरी राग द्वेष इत्यादि सब करते रहो। उससे बात बनती नहीं। अब मैं पहले दूसरी विधि का थोड़ा विस्तार देती हूं। हम जब किसी एक वस्तु पर त्राटक करते हैं तो एक लिमिटेड दायरे की वस्तु, एक ऑब्जेक्ट अपनी एक सीमा के साथ हमारे सम्मुख होता है। वो मोमबत्ती की लौ हो, वो मूर्ति हो, फूल हो, वो चीज मेरे सामने है, हम उसको देख रहे हैं, उस पर आंख टिका रहे हैं। लेकिन आकाश पर आप आंख कैसे टिकाएंगे? पहली बात, इसके उचित स्थान की फिर आवश्यकता होगी, where you can see the sky in its limitless space. देखें, ऐसा समझें, मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे हाथ में फूल है, इस फूल पर अपनी आंख को टिकाओ। If I ask you to focus on this flower and watch this flower with your eyes, without blinking eyes, you can do that. अब ये फूल बहुत छोटा पड़ जाएगा, मेरे पीछे शिवपिंडी का जो स्वरूप लगा है, आप अगर उसको देखें और अपनी नजर उस पर टिकाएं, जरा करके देखिए एक छोटा सा अभ्यास। सिट स्ट्रेट एंड डोंट लुक एट मी, स्किप मी, हमको बीच से हटा दीजिए और पीछे जो काली रंग की जो शिवपिंडी का चिन्ह बनाया है, उस चिन्ह के ऊपर अपनी दोनों आंखों को टिका दीजिए। आंख में पलक जो है सो झपकनी नहीं चाहिए, आंख खुली रहे पूरे समय और आप पलक देखते रहें। विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज, फोकस ऑन द शिवलिंगम विच इज राइट बिहाइंड मी। अब मैं ये कह रही हूं कि मैं भी ना दिखूं, मंच भी ना दिखे, सब पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ शिवपिंडी पर ध्यान जाए। यू हैव टू erase everything else, fade out everything else, and just the Shiva Lingam in your focus all the times. Do not blink, look at the Shiva Lingam. Now at the Shiva Lingam there is a tripunda, the three lines which are drawn horizontal, and then there is a one line top which is in the yellow color. You can choose one spot, किसी एक जगह पर। अब उसमें त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड है, जो तीन आप लाइनें देख रहे हैं, वहां पर या उसके ऊपर जो सीधी एक लाइन जा रही है तिलक के जैसे, उस पर यहाँ जो काला उसका स्वरूप है, उसके किसी एक हिस्से पर, किसी एक जगह पर आप नजर टिका दें।
श्वास आपकी इतनी धीमी और गहरी चलनी चाहिए कि आपको भी पता न चले इतनी गहरी हो. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रीदिंग, मेकिंग इट सटलर, डीपर, लॉन्गर. इस तरह से उसको देखना, इस तरह से तुम्हारी दृष्टि एक पॉइंट पर टिकी रहे कि उसके आसपास क्या है वो सब दिखना भी बंद हो जाए. देखते रहें, देखते रहें. कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन वाचिंग. मेकिंग द ब्रेथ स्लोअर, जेंटलर, डीपर. श्वास को गहरा 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 करते जाएं. लंबा 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 श्वास. अब लंबा भी हो, गहरा भी हो और उसका शोर भी ना हो. और शरीर भी स्थिर बैठा हो, कोई हिलजुल शरीर में ना होती हो. Body is absolutely has to be still, breath has to be deep and long, and eyes has to stay at the Shiva Lingam alone, nowhere else. Nothing else exists at the moment. That has to be the mindset. अब ये देखते 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 पलक नहीं झपकनी, आंखें दुख जाएंगी, लगेगा अरे जल्दी झपक लो, पेशेंस नहीं होगी. इफ यू डोंट हैव पेशेंस देन यू विल फाइंड that non-blinking mode is so difficult. Your eyes want to blink, but I'm saying no blinking. Now this is called tapasya. This is tapasya. I'm saying not moving. Do not move. That too is a austerity. And keep your mind on the Shiva Lingam. मन शिव पिंडी पर बना रहे. उसके लिए शरीर का स्थिर होना, श्वास का गहरा होना बड़ा आवश्यक है. Now gently close your eyes. अब धीरे से आंखें बंद कर ले. जो आप बाहर शिवपिंडी देख रहे थे वही बंद आंख में देखे, क्या दिखती है. बंद आंख कर लें. क्लोज योर आईज. And can you see the image of Shiva Lingam exactly as you were seeing with the open eyes? Is it faded? Is it clear? Does the image stay? Does the image run away? That is the point to achieve. क्या आंख बंद करने में शिवपिंडी दिखती है? क्या उसकी आकृति टिकती है, चली जाती है, बनी रहती है, स्पष्ट है, धुंधली है? When we look outside, it is called Bahya Tratak. When we look it inside, it is called Antar, internal Tratak. बाहर जब आंख खोल के देखते हैं तो ये बाहरी त्राटक होती है. जब हम जिस वस्तु पर ध्यान लगा रहे हैं वह वस्तु हम बंद आंख में भीतर देखें तो इसको अंतर त्राटक बोलते हैं. जी अब नेत्र खोलें. अब इसमें आपके मन की स्थिति अगर गड़बड़ है तो बंद आंख में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब अभी इस सामने एक वस्तु थी, एक चीज है जो सामने. बहुत लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि शिव पिंडी क्यों रखी जाती थी. शिव पिंडी इसलिए नहीं रखी जाती थी कि उस पर सिर्फ पूजा की जाए. जैसे भारत का तिरंगा झंडा भारत का चिन्ह है,
भारत थोड़ी है, भारत का चिन्ह है। ऐसे ही शिव पिंडी शिव का चिन्ह है, चिन्ह है, शिव नहीं है पर उसका चिन्ह है। तो उसके चिन्ह के माध्यम से हम उसके अनंत व्यापक निराकार आकार से परे सत्य स्वरूप तक पहुंचते। फिर कह दूं, महादेव ये नहीं कह रहे कि शिवपिंडी पर ध्यान करो, शिवपिंडी पर त्राटक करो, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि त्राटक की विधि है क्या। अब यहां महादेव जी ने कहा कि त्राटक का विषय आकाश होगा, स्पेस, दैट एक्सपेंसिव स्पेस। कभी आप किसी ऊंची छत पे, किसी पहाड़ की चोटी पे जाइए और वहां आप बैठ जाएं, या और भी अच्छी बात हो अगर जमीन है तो सीधे लेट जाइए और सीधे लेटे हुए आकाश को देखें। शहरों में क्या है, बिल्डिंग बिल्डिंग इतने हो जाते हैं तो कई बार बिजली की तारें ही दिखती हैं आपको, आसमान तो दिखता नहीं है। और पार्क में जाएंगे तो पेड़ वेड़ है, तो एकदम प्योरिटी में आसमान दिख सके, ये जब बारिश के बाद का आसमान होता है, उस आसमान के ऊपर त्राटक की जाती। द क्लाउडलेस क्लियर स्काई, बादल भी ना हो और कोई धुंधला भी ना हो और कोई कोहरा भी ना हो, एकदम स्पष्ट आकाश हो। उस आकाश पर त्राटक करो देवी। अब वो ये नहीं कह रहे कि इसके करने से होगा क्या, क्या उससे महादेव का सत्य तुम्हें प्रकट हो जाएगा, नहीं, बस वो इतना ही कह रहे हैं कि प्रकाश की अनुभूति होगी। अब जब तक आप अपने मन को इतना न साध लें कि बाहर किसी ठोस वस्तु पर आप ठीक से त्राटक कर सकें, तब तक आकाश पर करनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है, जैसे आपने आंख टिकाई एक जगह पर, अब यहाँ मैं हूँ और कितने लोग हैं, तो आपके पास बड़ा अच्छा रीजन है कि जी बहुत डिस्टर्बेंस था, वी वर कॉन्शियस ऑफ पीपल सिटिंग अराउंड अस, सो वी कुड नॉट फोकस। यू कैन क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस लाइक दैट, बट डू इट एट होम व्हेन देयर इज नोबडी विद यू। जब अकेले बैठ के करोगे तब लग जाएगा पता कि बाहर उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ तुम्हारे अपने मन के अंदर भरी हुई है, विचारों की, इच्छाओं की, यादों की, कल्पनाओं की। मन इतने जाल बुन लेता है। वस्तु के आधार पर साधना करते करते उस अव्यक्त तक तुम पहुंचते हो। तो ये एक प्रयोग। दूसरा, श्वास के आने पूरक, श्वास के छोड़ने रेचक, उसके संधि काल में टिको। इसको हम केवली कुंभक भी बोलते हैं। केवली कुंभक एक करने से नहीं होता है। श्वास के ऊपर आप काम करते हैं, श्वास गहरी, श्वास लंबी, श्वास गहरी। अब देखिए, यह अभ्यास करने के लिए आपका शरीर एकदम निरोगी होना चाहिए। इफ यू आर नॉट totally healthy, then you will find it very difficult to sit for long hours. आप बैठ ही नहीं सकेंगे। कभी घुटना दुख गया, पैर दुख गया, सिर दुख गया, कंधे दुख गए, सारा समय तो यही तकलीफ चलती रहेगी। तो शरीर को आसनों के अभ्यास से पुष्ट किया, और फिर जब बैठे तो शरीर का भान नहीं होना चाहिए। आसनों का उपयोग इतना ही है बस। आजकल तो
in name of yoga festivals and yoga conferences, people are just talking about how many diseases can be removed by doing asana, as if now yoga therapy is a complementary therapy to allopathy or homeopathy, so the object is just to be healthy. But I question that. Why do you want to remain healthy and live long? What for? To go for bhoga? टू इंडल्ज इन संसार? किसके लिए शरीर को आप स्वस्थ बनाना चाह रहे? किस लिए शरीर को आप निरोगी बनाना चाह रहे? योगासनों का मकसद ये नहीं है कि जिससे बस रोग दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, मोटापा ठीक हो जाए, और लोग यही कर रहे हैं। आज सब बोलते हम योग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? इससे हमारे रोग दूर हो जाएंगे। ना ना ना, आसनों का लक्ष्य ये है कि आपके शरीर की क्षमता इतनी बन जाए कि आप बिना हिले कम से कम 4.5 घंटे बैठ सको। कम से कम मैं कह रही हूं। 4 घंटा और 30 मिनट इज द मिनिमम टाइम। अगर ये किसी दिन आपका हो गया तो समझो आपका आसन सिद्ध हो गया। देखिए आसन, हम ये नहीं कह रहे कि सर्वांग आसन, जो अभ्यास के, प्राणायाम के, ध्यान के करने के आसन है वो तो 3-4 ही हैं। सिद्ध योनि आसन है, स्वास्तिक आसन है, सहज आसन है, पद्मासन है, ये थोड़े से आसन है। इनमें से कोई एक, और फिर उसके ऊपर काम करता रहे। मुझे स्मरण आ रहा है, हिमालयन इंस्टीट्यूट के फाउंडर स्वामी रामा ने एक बार ये बात कही थी कि उनके गुरुदेव जो थे वो एक ऐसे परम योगी थे, और राम बहुत छोटे से थे, 4-5 साल के ही थे जब उनके गुरुजी आके उन्हें उनके घर से उनके माँ बाप से ले गए थे। ये कथा बड़ी अद्भुत है कि उनका जन्म जब हुआ नहीं था, एक बार पहले गए इस माता पिता के घर और जाके कहते हैं कि तुम्हारे घर मेरा चेला जन्म लेने वाला है और समय आने पर मैं उसको आके ले जाऊंगा। और ये दोनों पति पत्नी बड़ी उम्र के हो चुके थे और संतान कोई नहीं थी, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि हमारे बच्चा होना ही नहीं है। और वो जी रहे थे अपने जीवन। अब अचानक से एक योगी आके कह देता है ऐसा, तो विश्वास नहीं हुआ, हैरानी भी हुई, पर अपने धर्म कर्म में जो लगे रहे। लेकिन एक दिन पत्नी ने पाया कि वो गर्भवती हो चुकी, पति को बताया, बड़े खुश हुए, पर फिर साथ में डर भी लगा कि उस योगी ने कहा था तेरे पुत्र होगा और समय आने पर मैं उसे ले जाऊंगा, मेरा चेला आ रहा है तुम्हारे घर में। जन्म हुआ, 4 वर्ष के अभी थे स्वामी राम, छोटे से बच्चे हैं। गुरुदेव आ गए, आके कहते हैं चलो मैं अब अपनी चीज लेने आया हूं। माँ को भी पता है, पिता को भी पता है, पहले दिन से पता था, पर बड़ी अजब स्थिति है। वो भेजे नहीं, वो रोवे, बट एनी हाउ इस छोटी सी उम्र के बच्चे को गुरुदेव अपने साथ ले गए। जब गुफा में पहुंच के एक दिन उसको कहते हैं कि अच्छा अब हम तुम्हें मंत्र दीक्षा देंगे, आज जाओ नदी में नहा करके आओ। वो गए, स्नान करके आए, आके बैठ गए सामने, उन्होंने मंत्र दिया। तो ये बच्चे हैं ना, हंसने लग गए आगे से। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले ये मंत्र तो मुझे पहले से पता है, मैं यही तो करता हूं मंत्र। अब वो मंत्र किसी ने उनको बताया नहीं था, किसी ने उनको कहा नहीं है, पर वो मंत्र पहले से जानते हैं। गुरुदेव बोले मैं सिर्फ पुष्टि ही कर रहा था कि तुमको याद है या नहीं याद है। अब याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व का शिष्य है ना।
वहीं गुफा में रहते रहते फिर एक स्कूल में भी उनको भेजा, बाद में कॉलेज भी गए, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करी उन्होंने। लेकिन उनका शिक्षण, उनका जो आध्यात्मिक शिक्षण उनके गुरु से हो रहा था, उनके गुरुदेव ने राम से कहा कि अब मैं तुम्हें भेजूंगा दूसरे महात्माओं के पास, उनसे भी जाके सीखो, मैं जो सिखा रहा हूं, लेकिन अब तुम्हें दूसरों के पास भी जाना है। तो राम थोड़े से नटखट थे, बोले आपसे ज्यादा बड़ा तो कोई है नहीं, मैं नहीं जाता। तो पहले तो इसी में अटक गए, वो समझाया नहीं जाओ, माने। तो फिर उनने प्रश्न उठाया कि ये बताइए कि मुझे कैसे पता चले कि ये सच्चा स्वामी है और झूठा स्वामी नहीं है। तब उनके गुरु ने कहा कि देखो, एक ही प्रमाण है, जिसको तुम मिलने जाओ और वह तुमसे बातचीत करते करते हिलने लग जाए, उठ जाना, नमस्ते बोलना और निकल लेना वहां से। जिसका आसन ही सिद्ध नहीं, वो तुमको क्या सिखाएगा? जिसका आसन सिद्ध नहीं है वो तुमको क्या सिखाएगा? जिसके पास अभ्यास नहीं है वो तुमको कुछ नहीं सिखा सकता। शब्द वो कितने जानता है, इसका हमें कोई जांच नहीं करनी। कितने शास्त्र वो पढ़े हैं, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, दैट इफ दैट महात्मा कैनॉट सिट स्टिल फॉर सम टाइम, दैट पर्सन हैज नॉट अटेन्ड एनीथिंग एट ऑल। पूर्व के हमारे सब महात्मा इस चीज पर बहुत जोर देते थे। आजकल के गुरु भी कन्वीनियंस देखते हैं और चेले भी कन्वीनियंस देखते हैं। कई मुझे कहते हैं हमने फला फला कोर्स किया है। अच्छा, फिर क्या अभ्यास करते हो? कहते 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इन द इवनिंग, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट इन आवर कोर्स एंड दिस इज व्हाट वी डू, एंड दे फील सो स्पिरिचुअली एलिवेटेड बाय सेइंग दैट। इज इट इनफ? Is it sufficient? But our sages had their own parameters. They said 4 hours and 30 minutes is the time limit. This much time you should know how to sit without moving your limbs. If you can do it, good. If you cannot do it, work on it. तो आसन में जब बैठे तो उसमें स्थिरता तभी तो आएगी जब आपकी मांसपेशियां आपको कोई तकलीफ न दें, हड्डियां तकलीफ न दें, जॉइंट्स तकलीफ न दे। तो उसको मजबूत करने के लिए आसनों का अभ्यास आवश्यक हो जाता है कि एक बार बैठे तो बस फिर हिले ही नहीं। हिलते कब हैं आप? हिलते कब हैं? कमर दुखी तो हिले, घुटना दुखा तो हिले, कंधा हिला तो ऐसे ऐसे किया, कहीं खुजली हो गई, अब खुजली होगी तो खुजला रहे हैं। अब ये सब डिस्ट्रैक्शंस, दिस इज व्हाट वी कॉल इज डिस्ट्रैक्शन। किसी ने पूछा कैसे बैठना चाहिए अभ्यास के समय पर? वो कहते हैं जैसे प्रेमिका को प्रेमी देख के स्तब्ध हो जाता है, उसकी खूबसूरती देख के स्तब्ध हो जाए, अथवा कोई बात ऐसी हुई जिसको सुन के हैरान हो जाए कोई, तो कुछ देर को वो ठहर सा जाता है। क्या जीवन में कभी आपने ऐसा अनुभव किया जहां बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम ऐसा आया और एकदम सब ठहर गया? अभ्यास के समय पर तुम्हारे मन की अवस्था ऐसी होनी चाहिए और तुम्हारे शरीर की अवस्था भी स्थिर होनी चाहिए। अब ये आएगी कैसे? जब आप रोज रोज अभ्यास के लिए बैठेंगे। जिसका आसन सिद्ध नहीं, याद रहे, उसका प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा। जिसका प्राणायाम सिद्ध नहीं है वह व्यक्ति का प्रवेश धारणा और ध्यान में नहीं हो सकता। विदाउट डूइंग
5th class, you cannot do 10th class. Without doing 10th standard examination, you cannot go into the college. Without doing the college, you cannot get a PhD. Isn't there a sequence? So without accomplishing your asana, you cannot master your pranayam. Without mastering your pranayam, your mind will not experience the quietude required for dhyana. So it is a serious work. ये गंभीर कार्य है, ये टाइम पास की चीज नहीं है. आप कोई मंत्र करिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लोग बहुत पॉलिटिसाइज्ड दिमाग के होते हैं ना. हम अपने धर्म का मंत्र करते हैं, तो अगर हम सिख हैं तो हम सिर्फ सिख धर्म का मंत्र करते हैं. अगर हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ हिंदू धर्म का मंत्र करेंगे. हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध मंत्र का अभ्यास करेंगे. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो चाहें वो लें. लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब आप बैठें, एक, आपका आसन न हिले. 2, तुम्हारा श्वास गहरा रहे. 3, तुम्हारा मन कोई शरारत ना करता हो. शरारत मतलब ये तुम्हारी पंच इंद्रियां जो हमेशा भोग के लिए तरसती रहती हैं. कुछ देख लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें, और नहीं तो आंख बंद करके बैठे हैं और मन में दुनिया घूम रही है. इसने मुझे वो कहा, क्यों कहा? इसने मुझे ये कहा तो क्यों कहा? What creates disturbance in the mind is your attachment and aversions to people and to objects. ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? अब सोचते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो. ऐसा होना ही चाहिए. अरे सबकी जिंदगी अपनी अपनी, तुम्हारी जिंदगी अपनी. कोई दूसरा आदमी तुम्हारे मुताबिक क्यों चले? क्यों? हम दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना ना चाहें. हम किसी और की मर्जी पर चलने के तैयार ना हो. हम अपने लिए मार्ग स्वयं चुने और फिर उस पर चले. सो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जीवन को किसी सार्थक मोड़ तक पहुंचाना है या खाली भोग भोग के एक दिन बुढ़े होके मरना है. स्टेप नंबर 2, साधना के लिए दृढ़ संकल्प हो जाइए. स्टेप नंबर 3, बिना कोई बहाना किए अपनी साधना को करिए. एक बेसिक जो क्रम है, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा ना. हाँ, अगर मेरे पास आना एक टाइम पास है कि अच्छे लगते हैं, जाओ देखो मिलो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा दर्शन कर लो, आश्रम घूम लो, अगर इतना ही तुम्हारा मकसद है तो ठीक है, हम उसमें भी खुश हैं. क्योंकि हर जीव की एक यात्रा की एक स्पीड होती है. किसी की चींटी जैसी, किसी की पक्षी जैसी, किसी की सुपरसोनिक जहाज जैसी. तुम कैसी बनाना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता. पर ये एक टारगेट आज समझ लीजिएगा कि ये एक टारगेट मैं तुमको आज दे रही हूं. 4 घंटा 30 मिनट तुम बैठ सको बिना हिले जुले. एंड स्लोली इट विल हैपन, नॉट ऑन डे 1. पहले दिन हो सकता सिर्फ 20 मिनट बैठो, कोई बात नहीं. अगले पूरे हफ्ते रोज सेम टाइम पर देखिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज सेम टाइम टू डू योर अभ्यास. डोंट चेंज योर टाइम एंड यूज सेम स्पॉट टू डू योर साधना. डोंट चेंज योर स्पॉट्स एवरी डे. आज यहां बैठ गए, कल वहां बैठ गए, ता वहां बैठ गए. No, no, no. Choose a spot, stick to that, do it every day. Follow a diary. Write it down what you did today.
इस साल मेरे को पूछा गया कि 2014 के लिए साधना डायरी का डिज़ाइन हम बनाएं। मैंने कहा पहले ये बताएं कि जो पीछे 2 साल तक बनती रही उसका क्या रिजल्ट था। तो वो कहते हैं कि 1000 कॉपी बनी थी, जिसमें से शायद 400 गई, ने 4-5 101 साल की कापियाँ पड़ी हैं, ली नहीं किसी ने, और अगले साल की भी 400-500 कापियाँ पड़ी हैं, ली ही किसी ने नहीं। अब क्यों नहीं ली? स्पष्ट है, साधना की रुचि नहीं। साधना की कोई रुचि नहीं है। रुचि माल पानी पैसा रिश्तेदार में ही है, रुचि ही नहीं। तो मैंने कहा देखिए आप हर साल बनाओ और इतना सारा स्टॉक फिर पड़ा रहे, क्या करेंगे? वो तो रद्दी हो जाएगी। इतनी रद्दी हर साल नई नई छापने की कोई जरूरत नहीं। कोई कोई प्रेमी मिलते हैं जब, तो वो अपनी साधना डायरी मुझे देते। अब कुछ किया होगा तो कुछ दिखाने लायक होगा, कुछ किया ही नहीं है तो दिखाएगा क्या? हाँ, एक सज्जन मुझे मिले थे, उन्होंने लाके डायरी रखी सामने, मैंने तुरंत डायरी उठाई, देखा कोरी की कोरी, सिर्फ एक आध जगह में मंत्र कुछ किया तो लिखा था 8 से 8:30 तक मैंने मंत्र किया, दैट्स इट, बाकी पूरी डायरी खाली। मैं ये क्या है? कहते जी हुक्म ये हुआ था डायरी लेनी है, ले ली। हुक्म ये था इसमें कुछ लिखना है, लिख दिया। अब रोज ही लिखना है ये तो नियम नहीं था। अब ऐसी मूढ़ों की भीड़ मेरे आसपास है अगर, तो उसमें भी दोष हमारा ही प्रारब्ध का कुछ होगा। एक संकल्प जब तक नहीं बनता है तब तक साधना नहीं होती है। देवी की साधना के विषय में मैं कुछ बात कहूं। जब देवी के मन में महादेव का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा बनी, राजकुमारी थी इस जन्म में, और पूछती हैं ऋषि से, ऋषि दधीची से, कि आप मुझको बताइए कि मैं महादेव को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। दधीची बोलते हैं देवी, महादेव तपस्वी है, वो सिर्फ तपस्या से प्रसन्न होते हैं। आपको अगर उनका दर्शन चाहिए तो आपको योग मार्ग का अभ्यास करना होगा और तपस्या में अपने आप को डालना होगा। क्या करनी है तपस्या, कैसे करनी है, ये सब ऋषि ने उनको सिखाया। देवी ने अपने माता पिता से कहा कि अब मुझको आज्ञा दीजिए, मैं राजपाट छोड़ करके जाऊंगी जंगल को और अपने शिव को प्रसन्न करूंगी। मेरे जन्म जन्म का स्वामी वही है और मुझे उसी को प्राप्त करना। माता पिता रोए, समझाया, देवी नहीं मानी। देवी जंगल को चली गई और एक गुफा चुन ली उन्होंने। एक शिला पर जब उन्होंने आसन जमाया तो शुरू किया उन्होंने अपना अभ्यास। अब अभ्यास करते 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 दिन नहीं हफ्तों बीत गए, आंख नहीं खुली। इनकी मां मैनावती वह आए, देखें, भोजन रखें, अगले दिन आए, थाल भरे के भरे, फिर वापस ले जाएं। रोज एक नया रखा जाए, रोज कोई आके भोजन रखता है, फल रखता है, जल रखता है। देवी ने तो आंख नहीं खोली। मां है तड़पी कि मेरी बच्ची कितना घोर तप कर रही है। अभ्यास करते करते शरीर एकदम कमजोर हो गया, हड्डी हड्डी हो गया। कभी एक सप्ताह बाद जाके थोड़ा सा कुछ फल खा लिया, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया, फिर मात्र थोड़े से कभी पत्ते खा लें और बैठे अभ्यास में। महीनों सालों निकले इसमें, न थकी, न डरी, न ऊबी। एक ही चीज रोज करनी पड़ जाए, आप थक जाओगे।
पर देवी बैठती हैं साधना पर, थकती नहीं, क्योंकि देह साधनी है, श्वासें साधनी है, मन साधना है। ये थोड़े थोड़े से तो नहीं होगा। इतना घोर तप किया कि ऋषि दधीची भी देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसा कठोर तपस्या करने का बल तो मुझ में भी ना होता जैसा ये कर रही है। और फिर एक दिन महादेव आते हैं, देवी की परीक्षा अभी भी लेते हैं। इस परीक्षा पर वो पास होती हैं। वो महादेव फिर देवी का वर्ण करने को तैयार होते हैं कि ठीक है, तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन इस स्वीकृति के मिलने के पीछे जो कठोर तपस्या है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में देवी की तपस्या के विषय में ये बात कही, दोहा आया है, कोट जन्म लग रगड़ हमारी वरुण शंभु, नहीं तो रहूं कुंवारी। कोट जन्म लग रगड़ हमारी वरुण शंभो, नहीं तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म भी तपस्या करनी पड़े तो मैं करूंगी, रगड़ लूंगी खुद को, लेकिन वर्ण करूंगी तो सिर्फ महादेव का, अन्यथा मेरे लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं। और महादेव ठहरे बैरागी, त्यागी, बीतरागी, योगी। अब ऐसे योगी को विवाह करने के लिए कोई मजबूर तो कर ही नहीं सकता है। तो देवी की तपस्या, देवी की इस कठोर तपस्या के बाद ही महादेव ने देवी का वर्ण करना स्वीकार किया। और पुराण की जो कथा है ना, पुराण का तो जिक्र ये भी है कि महादेव जी को विष्णु ने भी समझाया और ब्रह्मा जी ने भी समझाया, और सबने कहा कि देखिए ये आवश्यक है, आपको ये स्वीकार करना होगा, ऐसा पुराण की कथा कहते हैं। देखिए देव सभी पर महादेव एक, कैसे? अब इसका एक बाहरी रूप है और एक इसका आंतरिक रूप है, मैं दोनों रूप कहती हूं। बाहरी रूप में महादेव का जो स्वरूप आप देखते हैं, बहुत बलिष्ठ शरीर, योगी, बागांबर, गले में सर्प, जटा, चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू हाथ में, और मृग चर्म पर पद्मासीन और नित्य समाधिस्थ रहने वाला। इनकी जो पत्नी हुई बाद में, तिनका नाम पार्वती हुआ, जिन्होंने उनका वर्ण किया। एक ने पूछा था कभी मुझे कि ये कब हुआ था? मैंने कहा भाई ये जब हुआ था तब तू तो पक्का नहीं था, उस समय पर तू नहीं था, लेकिन और बहुत थे। देखो, बहुनाम जन्मनान्ते, बहुत जन्मों के अंत में किसी के अंदर सत्वगुणी भाव जागते, पापियों के अंदर कहां से जगेंगे? योगियों, महात्माओं, गुरुओं को मिलने का भाव किसके अंदर होगा? रजोगुणी के अंदर ना, तमोगुणी के अंदर, उसके भी अंदर भी नहीं होगा। मौखिक रूप से पुराण कब से चल रहे हैं? लिखित रूप से ऋषि वेद व्यास जी ने किया। अब उससे पहले कब का चल रहा है ये क्रम, ये तो गणना करनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मैं सिर्फ एक योगी को मैं ऐसी जरूर मिली हूं जिन्होंने ये कहा था, तब हम भी थे। अच्छा, बिल्कुल आप कह रहे तो यथार्थ ही कह रहे, सत्य ही कह रहे, क्योंकि जिसको
तीन काल का ज्ञान है, उसके लिए तो सब संभव है ना। जो कालातीत तो हो गया, उनकी बात पे तो संशय ही नहीं कर सकते। तो ऋषियों ने कुछ एक ऋषियों की परंपरा जो आज भी चल रही है, आज भी मौजूद है, तो वो ऋषियों की साक्षी है कि ऐसी घटना घटी थी। तो बोले महादेव कब हुए थे? महादेव देखो, जन्म की विषय में बात करें तो बड़ी एक अद्भुत कथा पुराण की आती है, सो मैं आपको कहती हूं। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आई बात कि मेरा बाप कौन है, मुझे ये जानना है। मैं किससे जन्मा हूं, मुझे ये जानना है। अब वो बैठे हैं कमल के ऊपर, अब वो कमल की जो डंडी है वो उसी डंडी में घुस गए और कहते उस डंडी में सफर यात्रा करने लग गए ब्रह्मा जी। चलते जा रहे, युगों बीत गए। अब देखो ब्रह्मा का जो मैं कह रही हूं ना, युगों बीत गए, तो हमारे कई कई मनवंत्र जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा ढूंढते गए, उनको तो सिरा ही नहीं मिला। वापिस आने के लिए निकले तो फिर युगों चलना पड़ा उनको। उसमें चलते चलते वापिस कमल पे आके तो सोच में पड़ गए, मैं किससे पैदा हुआ। फिर उनको लगा मैं आपसे आप तो नहीं खोज पाया, अच्छा प्रार्थना करता हूं, मुझे जन्म किसने दिया। तो वो बहुत आर्त होकर के वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे सत्य का परिचय कोई देवे, मैं किससे जन्मा हूं। तो कहते विष्णु सामने आ गए, बोले तू मेरी नाभि से जन्मा है। अच्छा, फिर वो कहते अच्छा अगर आपसे मैं जन्मा हूं तो आप किससे जन्मे हो। बात तो बड़ी सही है, तो तुम्हें किसने उत्पन्न किया। कह रहे चलो अब हम दोनों खोजते हैं, हमको किसने पैदा किया। ब्रह्मा भी और विष्णु भी अब दोनों खोज में लग गए, हमको कौन बताए। खोजते कोई उत्तर ना मिला। पहुंच गए महादेव जी के पास। महादेव से प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा भी और विष्णु भी। ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु बोलते हैं मैं इनसे पैदा हुआ हूं। और विष्णु जी से मैंने पूछा आपको किसने पैदा किया है, तो वो तो कुछ उत्तर नहीं दे रहे। तो अब हमसे प्राचीन आप हैं, प्राचीन माने पुराने, तो अब आप उत्तर दीजिए। तो महादेव मृदुल मुस्कान देते हुए कहते हैं, विष्णु को जन्म मैंने दिया। अच्छा जी। तो विष्णु पूछते हैं, अच्छा अगर आप हमारे बाप हो तो आपका बाप कौन है। प्रश्न बड़ा जायज है, आपके पिताजी कौन है। तो महादेव ने फिर उत्तर क्या दिया। पुराण की यह कथा कहती है कि महादेव बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ब्रह्मा, ये जो दिख रहा है विष्णु, ये जो दिख रहा है महादेव, ये तो अनंत चैतन्य समुद्र में उठी एक फेन है। फेन माने झाग है। सागर की सतह पर झाग बनती है, लहरें बनती हैं, बुलबुले उठते हैं। महादेव कहते हैं, ये जो तुम हो ब्रह्मा, ये जो तुम हो विष्णु, ये जो मैं हूं महादेव, हम तीनों इसी अनंत ब्रह्म में उठी एक लहर मात्र है। और हे ब्रह्मा, हर सृष्टि का एक अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होता है और हर सृष्टि का एक नायक होता है। और ऐसी करोड़ों सृष्टियां चल रही हैं और उस सृष्टि के किसी एक हिस्से में मैं भी हूं, तू भी है और विष्णु भी है। देखिए पुराण की जो कथा होती है ना, उसके अंदर कुछ सार होता है जिसको समझने के लिए आपके पास ज्ञान की आवश्यकता हो, उसके बगैर आप समझ नहीं पाएंगे यह है क्या। पुराणों को पूजने वाले भी कई बार समझ नहीं पाते हैं कि पुराण के कथानकों का अर्थ क्या होता है। इसमें एक और बात मिलती जुलती है, सो भी कहती हूं। जब महादेव जी की शादी करवाने लगे तो पुरोहित ने, ब्राह्मण ने पूछा, यजमान आपके पिता कौन है। पूछते हैं ना वर से, तेरा पिता कौन है। यजमान आपके पिता कौन है। महादेव जी ने विष्णु की तरफ देखा, बोले ये हैं।
विष्णु से पूछा आपके पिता कौन है, माने आपके पितामह का नाम लीजिए। तो उन्होंने ब्रह्मा कह दिया ये है। अभी दादा पोता पुत्र सब तीनों वहीं पे है। फिर पूछा ब्रह्मा से, अच्छा तो आपके पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते महादेव। बोले आपका गोत्र क्या है? तो विष्णु आकर के कहते ये पंडित, ये सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ना, इनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछो जिसका आदि न कोई जान सके, उसका तू प्रश्न पूछे जा रहा है इसका गोत्र क्या है। ये जो सामने है बस यही है, ना आगे पूछ कुछ, न पीछे पूछ कुछ, न गोत्र पूछो कोई, न पिता पूछो कोई। क्यों भाई? ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अनंत चिंतना करने वाली इस कल्पित माया की लहरें हैं ये सब। इसका आगे पीछे क्या? ब्रह्म का ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। ब्रह्म का सिर्फ निवारण होता है। दिख रहा संसार सिर्फ ब्रह्म है, इस भ्रम का निवारण करो पंडित, और विवाह कराओ चुपचाप। इस चक्कर में मत पड़ो कि इसका पिता कौन है और इसकी माता कौन है। अब इसका आंतरिक अर्थ जानिए। समस्त देवता कौन है? ये तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, आध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये सब तो देवता है। अब 10 इंद्रियां तो 10 इनके देवता और 10 अधिभूत, 30 का ये जोड़ा बन गया। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। आंखें हैं तो इनका देवता सूर्य है, और इन आंख के द्वारा जो दिखता है सामने वह रंग, तो ये 3 का जोड़ा हो गया ना। तो ये सब शक्तियां हैं देवता। और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने क्या? ज्ञान का निश्चय जब होता है, परिपक्व हो जाता है, जो अनुभव में आ जाता है, उस परिपक्व अनुभव ज्ञान को कहते हैं प्रज्ञा। और यह है पार्वती। बुद्धि को प्रज्ञा बनने में बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती, और इस बुद्धि को प्रज्ञावान बनाने के लिए सदगुरु, दधीची रूप सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो इस साधारण बुद्धि का मंजन कर करके, साधना की भट्ठी में डाल करके इसे गौरा, गौरा माने शुद्ध, मल रहित, गौरा माने गौरवर्ण, मल रहित। बुद्धि जब मल रहित हो जाती है तो यही बुद्धि गौरी हो जाती है। और महादेव कौन है? ब्रह्म स्वरूप, जो इस देह इंद्रिय मन बुद्धि का आधार अधिष्ठान है, वही महादेव है। तो शिवरात्रि क्या हुई? इस प्रज्ञा का, अंतर ब्रह्म के बोध को ही शिवरात्रि कहते। जब बुद्धि तपस्या करके गौरा होएगी तो ही गौरा महादेव को प्राप्त होएगी। देखो हम कहते हैं महादेव, माने जो देवताओं का भी, देवताओं से भी जो महान है सो महादेव। अब हमारे देवता कौन है? मैंने कहा ना 10 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय हमारे, ये 10 हैं। इन सबके अधिदेव, इन सबका अध्यात्म, इन सबका अधिभूत। 10, 20, 30। ये 30 की शक्ति किससे आ रही है? हाथों के देवता इंद्र को कहा गया। तो तुम्हारे हाथ में जो कुछ काम करने की शक्ति है, ये जिससे आ रही है उसको इंद्र बोलते हैं। और इस हाथ से जो हुआ, और हाथ बना किससे? अधिभूत, ये जिस तत्व से बना है। और फिर इससे जो होगा तो कर्ण, कर्ण की शक्ति और कर्ण का कार्य। ये थोड़ा सूक्ष्म है विषय, पर फिर भी कहती हूं। इन समस्त देवताओं को किसकी शक्ति प्राप्त हो रही है? परब्रह्म चैतन्य स्वरूप की।
तो वही परब्रह्म चैतन्य स्वरूप को हम शिव कहते हैं। शिव माने कल्याण करने वाला, शिव माने आनंद स्वरूप, शिव माने ब्रह्म स्वरूप। और इस शिव की प्राप्ति किसको होगी? गौरा को, गौरी को। तो गौरी क्या है? आपकी ही वो बुद्धि। आज तो बुद्धि कुबुद्धि हुई पड़ी है। तो दिमाग खराब होवे ना, तो उसको हिंदी में कहते कुबुद्धि। ये कुबुद्धि जब सद्बुद्धि बन जाएगी, ये सद्बुद्धि जब विवेक वैराग्य की तपस्या साधना करते करते प्रज्ञा रूप हो जाती है, तब यही गौरी हो जाती है। और फिर इस गौरी की शादी किससे होगी? बोले महादेव से। शादी मतलब मिलाप, शादी मतलब मिलाप। तो हमारी बुद्धि को सत्य की अनुभूति हो जाती है जब, तो ये हुआ गौरी और शिव का अंतर मिलाप। अब आते हैं बाहर की जो कथा है। बाहर की कथा कहती है कि देवी ने साधना की, महादेव प्रसन्न हुए। महादेव कौन है? योगीश्वर हैं, जोगीश्वर है, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं, सिद्धों के गुरु हैं, ज्ञान के गुरु हैं, ध्यान के गुरु हैं, त्याग के गुरु हैं, परमा परमा महात्मा हैं। और देवी जी कह रही हमसे विवाह करो। और देवी जी फिर तपस्या करके जब स्वयं शिव स्वरूपा हो जाती हैं, तब शिव उनका वर्ण करते हैं। अब पुराण की थोड़ी सी मैं बात ले आती हूं। बाहर की कथा, अंदर की कह दी, बाहर की। अंदर वाली समझ शायद नहीं आएगी, बाहर वाली तो आ ही जाएगी। तो अब बाहर वाली सुनो। बाहर वाली ये कथा कहती है कि शिव जी को जो कहा गया कि जी बारात लेकर के जाना होता है, ये मैसेज भेजा गया कि ऐसे ही मत आ जाना, वो क्या खाली त्रिशूल उठा करके अकेले अकेले मतलब डमरू खुद ही बजाते आ जाना, आपके साथ आपके सब संबंधी होने चाहिए। शिव जी बोले मेरा तो कोई है ही नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ठहरे त्यागी बैरागी, अब कहाँ से संबंधी लाएं? तो सब देवी देवता कहने लगे ना हम चलेंगे ना साथ में। ब्रह्मा बोले हम चलेंगे, विष्णु बोले हम चलेंगे, सब तैयार हो गए। और इनके संग संग कौन है? बोले सर्वभूत। अब कई लोग भूत का अर्थ समझते हैं वो जो भयंकर शक्लों वाले भूत, एक तो वो हुआ। और वैसे देखा जाए तुम्हारा देह भी तो भूतों से ही तो बना है, पंचभूत। अभी अंतर की बात हो गई। फिर अंतर गौरा, अंतर शिव, तो वहां भी तो भूत हैं। तो यहां महादेव जी के साथ भी भूत हैं। और भूत आए और वो लगे शोर करने और बोले अब कहाँ चढ़, सवारी भी तो कोई होनी चाहिए। तो बैल की सवारी ले ली और बैल पे बैठ गए। और बैल पे बैठे और सारे बड़े खुश हो रहे हैं। किसी ने कहा अरे देवता चलें शिव के साथ, समझ लगती है, ये भूत काहे चलें? इससे एक सिर्फ बात, एक मैसेज देता है, और वो ये है कि जिसको संसार बुरा समझ के त्याग देता है, भगवान उसको भी वरण कर लेते हैं। इसलिए हम मन से कितने ही बुरे क्यों ना होवें, अगर हम सच्चे भाव से प्रभु के समर्पित होते हैं तो प्रभु हमारा वरण कर लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे तू मैला है, तू पापी है, तू गंदा है, अभी मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो ये भूतों की बारात जो है वो लेकर महादेव, अच्छा अब किसने कहा कि अजय श्रृंगार भी तो करना चाहिए ना, दूल्हे को श्रृंगार करो। तो शमशान जाकर के शमशान की भस्म जो है वो अपने बदन पे लगा ली, क्योंकि एक त्यागी के लिए इससे क्या और बढ़िया क्या श्रृंगार होता, उसके लिए तो भस्म ही है, भस्म ही उसका श्रृंगार होता है। अब गले में सर्प है, जटा बिखरी है, ऊपर से शमशान की भस्म लगाई है, बैठा नंदी बैल के ऊपर है, आगे भूत नाच रहे हैं। ये जो बारात देखी मैना ने, महीना तो बार बार बेहोशी हो जाए, ये क्या आ गया, ये कौन आ गए हैं, ये गौरा देखो तो ये कौन आ, ये किसके साथ शादी कर रही है तू? इसके संबंध में मन में कल भाव आया कि कुछ ऐसा वर्णन करने का मन हो रहा है, तो कल ये भजन शिवजी की बारात का लिखा, सुनो।
बोल बम 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 बम, ए बोल बम 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 बम, बोल बम बम, ए बम बोल बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 बम। ये चांद की ना रात है, ये चांद की ना रात है, एक घोर काली रात है, चांद की ना रात है, घोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, 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 कौन लाया ये बारात है। चांद की ना रात है, ये न चांद की ना रात है, घोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है। लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है, लाया 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 ये बारात है। बसमी अंग रमाए हैं, बसमी अंग रमाए हैं, ये जटा भी बिखराए हैं, बसमी अंग रमाए जटा भी बिखराए। देखो रे गौरा, संग सर्पों का फेरा है, 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 संग सर्पों का फेरा है। सर्पों 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 का फेरा है, सर्पों 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 का फेरा है। डमरू निराला है, मुंडों की माला है, डमरू निराला है। देखो रे गौरा, कैसा दूल्हा तेरा आया है। देखो रे गौरा, कैसा दूल्हा तेरा आया है, कैसा दूल्हा तेरा आया है, कैसा दूल्हा तेरा आया है। कैसा 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 दूल्हा तेरा आया है, कैसा 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 दूल्हा आया है, कैसा 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 दूल्हा आया है, कैसा 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 दूल्हा आया है। अलबेला है ये जोगी जोगी, ये जोगी 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 जोगी, मेरा जोगी जोगी जोगी। ये
ये जोगी अलबेला है, रंग मस्तों का टोला है। ये जोगी अलबेला है, मस्तों का टोला है। देखो रे गौरा, ये तो साधु भोला भाला है, ये तो साधु भोला भाला है, ये तो साधु भोला भाला है, ये तो साधु भोला भाला है। साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है। ये चांद की ना रात है, ये चांद की ना रात है, ए गोर काली रात है। ये चांद की ना रात है, गोर काली रात है, ये चांद की ना रात है, ए गोर काली रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है, कौन लाया ये बारात है। जोगी अलबेला है, ये जोगी 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 मेरा जोगी जोगी। ये जोगी हाय जोगी मेरा जोगी, मेरा जोगी 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 जोगी। ये जोगी अलबेला है, ये जोगी अलबेला है, संग मस्तों का टोला है, संग मस्तों का टोला है। ये जोगी अलबेला है, मस्तों का टोला है। देखो रे गौरा, ये तो साधु भोला भाला है, 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 ये तो साधु भोला भाला है। साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है, साधु 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 भोला भाला है। ये चांद की ना रात है, ये चांद की ना रात है, ओ काली रात है। ये गोर काली रात है, ये चांद की ना रात है, ये गोर काली रात है, ये चांद की ना रात है। देखो रे गौरा, कौन लाया ये बारात है, 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 कौन लाया ये बारात है। पुराण की कथा हालांकि ये कहती है कि जब घर वाले सब बेहोश हो के गिरने लगे तो फिर देवी ने मन से ये संदेश भेजा महादेव जी को
देखिए, एसएमएस फोन की जरूरत मूर्खों को पड़ती है। जिनके मन जुड़े हो वो इधर मन में विचार उठा उधर पहुंच जाता है। तो देवी ने अपने मन में विचार उठाया कि तुम करना क्या चाह रहे हो प्रभु, विवाह का कार्य है, मैं तो सुंदर बन के बैठी हूं और तू ये क्या स्वरूप बनाया है, तो अभी थोड़ा सा रूप बदलो। तेरा स्वरूप प्यारा, मुझे तो ये भी प्यारा तेरा जटाजूट, लेकिन आज के दिन दूल्हे जैसा दूल्हा लगना चाहिए। बात क्या है, एक संकल्प और पूरा स्वप्न की सृष्टि तुम्हारी बन जाती। नहीं, सोते हो तो तुम्हारा मन पूरी एक सृष्टि बना देता है। जब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति है कि तुम सृष्टि खड़ी कर लो, तो महादेव कुछ सोचें तो क्या वो बनाने की क्षमता उनकी नहीं है? तो उन्होंने एक संकल्प उठाया, सुंदरम रूपम, और महादेव जी का सारा स्वरूप ऐसा खूबसूरत हो गया। सर्प को गए, जटा की जगह पे सुंदर घुंघराले बाल, और जटा जूट की जगह सर्प पर सुंदर मुकुट, गले में बड़ी सुंदर सुंदर माला, और कमर पे बड़ी सुंदर धोती, और ऐसे आभूषण, इतने बढ़िया बाजूबंद, कमरबंद, कर्ण में फूल, इतने सुंदर सुंदर। और फिर अपने संकल्प से सब उन मूर्छित अपने होने वाले संबंधियों को जागृत किया। अब जैसे सबकी आंख खुली तो क्या देखते, अरे 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 इतना सुंदर स्वरूप, जो देखे मोहित हो जाए। सब बोले गौरा कैसा दूल्हा तेरा आया। पहले रो रहे थे कैसा दूल्हा तेरा आया है, और अब देख के कह रहे कैसा दूल्हा तेरा आया है। क्योंकि सच तो ये हो गया कि देवी की जितनी बहनें थी वो सब कहे हम भी इसी से ही शादी करेंगे अब तो। और माता मैनावती सोचे अरे अरे मेरा ऐसा भाग्य मेरे सामने तो स्वयं कामदेव को भी लज्जित कर दे, इतना खूबसूरत। और पर्वतराज तो अपने बल और अपने पुण्य भाग के बल को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं। सबने हाथ जोड़े और नतमस्तक होकर के इस दूल्हे को बुलाया गया। विवाह संपन्न हुआ और देवी और महादेव का मिलन हो गया। ये वर्षों युगों की जो तपस्या थी सो पूर्ण आकर के हो गई। तो महादेव जी का ये जो बाहरी विवाह है वो आज के दिन मनाया जाता है। देखिए, हिंदुस्तान में धर्म सिर्फ निवृत्ति वालों के लिए नहीं है कि घर बार छोड़ो तो ही कुछ अध्यात्म हो सकता है। महादेव जी अपने विवाह से एक बहुत भारी संकेत और संदेश भी देते हैं कि जिसका मन सिद्ध हुआ वो भोग में रह के भी योगी है, उसका योग नष्ट नहीं हो जाता। तो ये एक उत्तम संदेश महादेव जी ने अपने विवाह के द्वारा दिया। अभी वो बात अलग है कि देवी को ले तो गए थे अपने साथ, लेकिन जाकर के फिर उन्होंने ऐसी समाधि लगाई कि देवी युगो युगो ऐसे बैठे ना, उनका मुंह देखे कि आंखें कब खोलोगे, ए बाबा आंखें तो खोलो, देखो तो सही। अब मिले हो तो मिल भी लो, मिल के भी नहीं मिलते हो। तो बड़ा मुश्किल से नारद जी और सब लोग, पुराण की बड़ी इंटरेस्टिंग ये दिलचस्प कथा है कि बाद में उनको समझाया गया कि विवाह का मतलब क्या होता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि पत्नी ला करके साथ में ले आए हो, तो अब उसका पति धर्म है क्या है, पत्नी धर्म क्या है, ये सब भी तो ज्ञान अब आपको देना पड़ेगा। बाबा जी समाधि छोड़ो, बाबा जी तो समाधि छोड़ते ही नहीं। तो बड़ी अद्भुत ये महादेव जी का रूप स्वरूप है। और देखें, हमारे लिए, मेरे लिए महादेव आदि देव गुरु हैं। समस्त ज्ञान, समस्त ध्यान, समस्त योग, समस्त सिद्धियों के स्रोत हैं महादेव। सो उन महादेव को, ज्ञान स्वरूपी ज्ञान गुरु मेरे महादेव को हम शत शत लक्ष लक्ष कोटि कोटि नमन करते हैं। उस महादेव को भी, और जो मेरे भीतर ब्रह्म रूप होकर विराजमान है, सो तो मेरा अपना आप है, सो तो मेरा अपना आप है। इतना ही कहकर के वाणी को विश्राम देती हूं। और एक सुझाव छोटा सा, अब वो ये है कि संभव हो सके तो आज रात्रि मैंने 6-7 बजे के बाद से कोशिश करिएगा जितनी देर बैठा जा सके, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 बैठो, 4 बैठो, जितने भी
हो सके बहुत हल्का भोजन ना ले में तो और भी अच्छा है, लेना ही हो तो बहुत थोड़ा सा लेके, और इस भावना से बैठ जाना कि आज के दिन तो देवी पर प्रसन्न हुए थे महादेव, और हम भी बैठे साधना पर, तो वो महादेव की कृपा के पात्र हम भी बने और हमको भी वो आशीष मिले, ताकि योग और ज्ञान की ऊंचाइयों को हम स्पर्श कर सकें। हमको ये कृपा प्रसाद, ये प्रेम प्रसाद, ये देव प्रसाद प्राप्त हो सके, ऐसी भावना रखते हुए आज के दिन की गई साधना बहुत श्रेष्ठ होती है, बहुत उत्तम होती है। कि जितने धार्मिक पर्व होते हैं वो सिर्फ खाने पीने के बहाने नहीं हैं, ये साधना करने के बहाने होते हैं। शिवरात्रि विशेष करके इसमें साधना रात्रि की मानी गई है। ऐसे तो आज 2 सूत्र मैंने आपको दिए हैं, 2 सूत्रों में से एक सूत्र जो श्वास वाला है सो आप तो निश्चय कर ही सकते हैं। जो आकाश वाला सूत्र है उसके लिए तो उचित स्थान और उचित समय की आवश्यकता होगी, लेकिन ये अभ्यास आपके जीवन में एक नवीन प्रकरण शुरू करें। आपके भीतर ओज, तेज, शक्ति, ऊर्जा, ये सब बने भी और बढ़े भी, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। भाई देह से स्वस्थ रहो, आसन अभ्यास करो, जीवा पर कंट्रोल रखो, नाम अभ्यास करो, मन को नाममय बना दो और ज्ञान चिंतन करके बुद्धि को प्रज्ञा स्वरूपी बनाइए। बोलो शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भाई सब संतन की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।